बाजी आप परेशान मत हो, इंशाअल्लाह ताला सब खैर होगी। अल्लाह ताला हमारे फैज़ी पर रहम फरमाएंगे। मेरे फैज़ी को तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। कल से लेके अब तक सदियों का बीमार लग रहा है। आप हौसला करें, होश तो आ गया है ना उसे, ड्रिप भी लगी हुई है, इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। फरहान, हेलो जी, अल्लाह का शुक्र है जी ठीक है। फरहान का फ़ोन था, वो कह रहे हैं फैज़ी की हालत अब पहले से बहुत बेहतर है, बस कुछ ही देर में घर ले आएंगे उसे। शुक्र है मेरे मालिक का, शुक्र है। आप जाके आराम करें ना, रात से मेरे साथ बैठी हुई हैं आप। कैसी बातें कर रही हैं आप? फैज़ी तो हमारे लिए बिल्कुल बेटों की तरह है, और आपकी तकलीफ हमारी अपनी तकलीफ है। बस अल्लाह से दुआ करें कि उसे जल्द मुकम्मल सेहतियाबी नसीब हो। शुक्र है अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सॉरी अंकल, थोड़ा लेट हो गया हम। कोई बात नहीं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे है मेरा बच्चा? हम बस निकलने लगे तो मम्मा की एक दोस्त आ गई, उन्हें आयशा से मिलना था, बस इसी में लेट हो गए। हमें अंदाजा था कि तुम्हारे कोई मेहमान आ गए होंगे, इसीलिए देर होगी। कोई बात नहीं। बातें तो होती रहेंगी, मैं खाना लगाती हूँ। मम्मा, नाहिद आंटी का है? बेटे आज वो नहीं आई। अच्छा चले, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। अरे क्या हो गया? मुझे मेरे घर में काम करने से रोक रही हैं आप? बेटियां शादी के बाद घर में मेहमान बन के आती हैं। मैं जब भी आऊंगी ना, बेटी बन के ही आऊंगी। अरे आंटी मान जाए, बल्कि ये बेटा भी हाजिर है। अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो मुझे बताइए, मैं भी कर देता हूँ। खुश रहो, आओ। बेटा तुम्हारी आंटी बहुत खुश हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी बेटी को तुम जैसा शरीक हयात दिया। अल्लाह ताला तुमको हमेशा खुश रखे। बस अंकल आप दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं बाजी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सोफिया जरा पानी दे दो अंदर। हाँ मम्मा क्या बनाना है? इधर आओ, चलो यहाँ खड़ी हो, कुछ नहीं बनाना। अरे मामा क्या देख रही हैं आप? मैं ये देख रही हूँ कि मेरी बेटी के चेहरे पर नजर आने वाली खुशी उसकी आंखों में भी है या नहीं। तो क्या देखा आपने? मैंने देखा कि मेरी बेटी बहुत खुश है, माशाल्लाह। मामा नाहिद आंटी को नहीं बताया था कि मैं आऊंगी? नहीं बेटा, मैंने मुनासिब नहीं समझा, वो परेशान है कुछ इस वक्त। परेशान है क्यों? फैज़ी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बहुत तेज़ बुखार है, इसीलिए वो वलीमे में भी नहीं आ सकी। फैज़ी को कल रात से बुखार है? बल्कि रात तो तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। फिर तुम्हारे पापा उसे हॉस्पिटल लेकर गए, ड्रिप भी लगवाई, मगर अभी भी बुखार पूरी तरीके से नहीं उतरा। अभी वो घर पे है? अच्छा मैं बस मिल के आती हूँ। खाना तो खा कर जाओ। मम्मा इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, कल आपने बताया भी था, मैंने ये तक नहीं किया कि कॉल करके नाहिद आंटी से फैज़ी की खैरियत पूछ लेती। बस 2 मिनट में आती हूँ पूछ के। ये लड़की भी ना। सोफिया कहाँ रह गई हो? फैज़ी आंखें तो खोलो बेटा, जिद मत करो बेटा। फैज़ी साहब ने कहा था अगर फैज़ी तंग करे ना तो मुझे बता देना, वो बहुत डांटेंगे। तुम अपनी माँ की बात नहीं मानते हो। पी लो ना बेटा, थोड़ा सा सूप पी लो। फैज़ी एक दफा अपनी आंख तो खोलो बेटा। आंटी, फैज़ी, 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 फैज़ी,
फैजी, क्या हुआ? ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? मैं ठीक हूँ आंटी, बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने मुझे कल कॉल पे बताया भी था, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा आपसे बात करना। कोई बात नहीं आशा बेटा, ये तो अपनी हमाकतों की सजा भुगत रहा है। क्या मतलब? कल ये आपकी रुखसती के बाद बारिश में पूरी रात भीगता रहा। बारिश तो पहले भी होती थी। हाँ, लेकिन इस बारिश ने तो मुझे डरा ही दिया। मैं तो यही समझी कि बस अब ये मेरे हाथ से गया। फैजी, मत तंग किया करो आंटी को। तुम्हें कभी भी कुछ नहीं हुआ और एकदम ये हाल बना लिया तो वो घबराएंगी ना। पहले में और अब में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? पहले आप यहाँ थी, शायद आपकी दुआ की वजह से मैं बीमार नहीं होता था। दुआ अपनी जगह, लेकिन पहले आप डांटी थी ना, तो ये आपकी बात मान लेता था। माँ की तो ये बात सुनता ही नहीं है। आंटी, ये आपकी बात ना माना करे तो आप मुझे कॉल कर लिया करें, मैं फौरन आ जाऊंगी इसको डांटने के लिए। ये मत समझें कि मैं आप लोगों की जिंदगी से चली गई हूँ। और ये सूप तुमको अभी खत्म करना है। सूप बढ़ाएं, इसको हाथ में पकड़ाइए, खुद पिएगा। फैजी, पूरा सूप खत्म करो और अपना ख्याल रखो फैजी। अगले हफ्ते तुम्हें ट्रेनिंग पे जाना है। इसी बात का तो मुझे खौफ आ रहा है कि वहाँ इसका कौन ख्याल रखेगा। आंटी, ये खुद अपना ख्याल रखेगा, बच्चा थोड़ी है। फैजी, सूप खत्म करो। देखा, आपने कहा तो ये उठ के भी बैठ गया और सूप भी पी लिया। माँ को तो ये कुछ भी नहीं समझता। आशा, आंटी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप इसे कह दें कि ये जीना भी शुरू कर दे। आंटी, ऐसा मत कहना। आंटी, फैजी, तुम देख रहे हो तुमने कितना दुख दिया आंटी को। इसके बाद से तुम अपना ख्याल रखोगे, वादा करो मुझसे। फैजी, मुझे वादा चाहिए कि तुम अपना ख्याल रखोगे। इस तरह से आंटी भी खुश रहेंगी। मैं वादा करता हूँ, अपना ख्याल रखूंगा। और मुझसे ये भी वादा करो कि तुम आंटी का कहना हमेशा मानोगे। That's like a good boy. आंटी, 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 वो आपको परेशान नहीं करेगा। मैंने वादा भी ले लिया है उससे। उसने वादा किया है बेटा? मेरी कोई बात टालता है वो? मैंने तो ये भी वादा लिया कि वो आपकी हर बात मानेगा। तुम्हारे अम्मी अब्बू तो बहुत थक गए होंगे शादी की वजह से। जी हाँ, तैयारियां ही इतनी की उन लोगों ने। हमारा भी यही हाल है। आंटी, वो आयशा कहाँ रह गई है? बुलवाती हूँ मैं उसे। वो बेटा असल में नाहिद आपा हमारे यहाँ काम करती हैं, उनका बेटा बहुत सख्त बीमार है और वो इसलिए आई भी नहीं है, तो आयशा उनसे मिलने गई हुई है। तो क्या हुआ उस बच्चे को? बुखार हो गया, बहुत सख्त बुखार, लेकिन ही इज ऑल राइट नाउ। आप लोग आए ना, खाना लगा हुआ है, मैं आयशा को फोन करके बुलवाती हूँ। हाँ, आ जाओ बेटा। आइए अंकल। आ जाओ। जीती रहो बेटा। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा।
यार वैसे आंटी ने अच्छा खासा तकल्लुफ कर दिया। अरे पहली बार दामाद घर आ रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तकल्लुफ नहीं करती? करेक्शन प्लीज, दामाद नहीं बल्कि बेटा। तुमने देखा नहीं था अंकल ने कितने मान से मुझे कहा था कि मैं उनका बेटा हूँ। अब तुम जालिस ना हो जाना इस बात पे। वैसे मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि एक लड़की के वालिदैन अपने दामाद को दामाद नहीं बल्कि बेटा कहें, और दामाद को भी ना बेटा बन के दिखाना चाहिए। एक तो तुम हर मामले में खुद पर खुशकिस्मत होने का टैग लगा लेती हो। अपने आप को खुशकिस्मत समझना अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अरे हाँ, वो तुम्हारी आंटी का बेटा कैसा है? अब बेहतर है। मम्मी बता रही थी कि कल रात भी हॉस्पिटल में रखना पड़ा उसे। उसे हुआ क्या था? अरे वो हमारी बारात वाली रात सारी रात बारिश में भीगता रहा, उसी में सर्दी लग गई उसको। ये बच्चे भी ना, इनको बारिश में भीगने का बहुत शौक होता है। समझ ही नहीं आती उनको कि सर्दियां हैं गर्मियां हैं। बच्ची को? हाँ ना, मुझे भी बचपन में बारिश में नहाने का इतना शौक था। बचपन में क्या, मुझे तो आज तक बहुत शौक है। मामा से मुझे बहुत डांट पड़ी, काफी देर लगा दी मैंने आंटी की तरफ। जी जनाब, हम तो समझने लगे थे कि कहीं हमारी आयशा में छोड़ के तो नहीं चली गई। आपकी आयशा आपको छोड़ के कभी भी कहीं नहीं जाएगी। मैं कहीं जाने भी नहीं दूंगा। मामा ख्याल करें ऐसा ना हो कि हारिस अपने ससुराल का होके रह जाए, और आयशा को भी समझाएं कि बस एक बार जाना ज़रूरी था, कहीं हारिस को रोज़ रोज़ लेकर ना चल पड़े। मुझे लगता है कि अब आयशा को किचन सौंप देना चाहिए। वैसे भी घर में बैठी बैठी क्या करेगी सारा दिन, बेहतर है कि अपनी जिम्मेदारियों को समझे। बाय। क्यों सास बहू को लड़वाने में लगी हुई हो? मैंने ऐसा क्या कहा? हाँ, ऐसा क्या कहा है तुमने? तुम तो उन दोनों को प्यार मोहब्बत से एक साथ रहने की सलाह दे रही थी। तुम दूसरों की बातों पे कान कम धरा करो। मेरे सामने बैठ के बात करोगी तो आवाज तो आएगी ना मुझे। अच्छा, तो अब मुझे अपनी माँ से बात करने के लिए भी इस घर में कोई कोना ढूंढना पड़ेगा जहां मैं उनसे छुप के बात कर सकूं। मजाक कर रहा था मैं। तुमने फिर मेरी बात को सीरियसली ले लिया। कहाँ जा रहे हो तुम? दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। क्यों? कभी मुझसे भी झूठे मुंह पूछ लिया करो कि बेगम कहीं साथ खाने पे चलें। तुमसे पूछने की क्या जरूरत है? हर दूसरे दिन तुम खुद कोई प्लान बना लेती हो। तो बस ठीक है, आज भी हम बाहर खाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ? जाहिर सी बात है किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएंगे। इंटरेस्टिंग। अजीब इत्तेफाक है, आज हारिस भी दावत पे गया था अपने ससुराल। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो कि मैं आयशा और हारिस से जेलस हूं इसलिए मैं बाहर खाने पे जाना चाह रही हूँ? मजाक कर रहा हूं मैं। फिर तुमने मेरी बात को सीरियसली ले लिया। जाओ, जाके तैयार हो जाओ। मेरे कपड़े भी निकाल देना प्लीज। हाँ, जा रही हूँ। ये तुम हारिस को किस वीडियो की थ्रेड दे रही थी? आज मेहंदी के वक्त मैंने आयशा की वीडियो बनाकर हारिस को सेंड कर दी थी। अच्छा, मुझे वो वीडियो भेजना, मैं आंटी को दिखाऊंगी। वो आयशा को देखने के लिए बड़ी बेकरार है। एक वीडियो है मेरे पास, और अगर वो लीक हो गई तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए आ जाओ। बार बार शादी नहीं कर रहे हो, आ जाओ। फैजी बेटा, मैंने तुम्हें कहा तो था कि मैं तुम्हारा सारा सामान पैक कर दूंगी, तुम आराम करो अभी। अब मैं ठीक हूँ मम्मी। अल्लाह तुम्हें हमेशा ठीक रखे बेटा। मैं आपसे एक बात पूछूं? आयशा को आपने बुलाया था? नहीं, लेकिन अब मैं सोचने पे मजबूर हो गई हूँ।
कि काश मैंने उसे पहले ही बुला लिया होता। तुम्हें आराम डॉक्टर की दवाई या मेरी दुआओं से नहीं आया, आयशा से किए हुए वादे की वजह से आया। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? माँ की दुआ से बढ़कर कभी कुछ हो सकता है भला? फैजी छोड़ दो ना, मैं पैक कर दूंगी तुम्हारा सामान। मैं करूंगा तो आपको लगेगा कि आपका बेटा ठीक हो गया। यकीन तो मुझे उस वक्त भी हो गया था जब आयशा ने घर में कदम रखा और तुम्हें पुकारा और तुमने झट से आंखें खोल ली। उसके जज्बे और उसका खुलूस सच्चा है। उसने तुम्हारी तकलीफ का सुना तो दौड़ी चली आई, ये भी परवाह नहीं की कि घर पे खाने पे उसका इंतजार कर रहे हैं। उसके जज्बे और उसके खलूस को कोई गलत रंग मत देना फैजी। जानता हूं। जानते हो तो फिर ये भी जान लो, तुम्हारी कामयाबियों के लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए, तुम्हारे सुख के लिए उसने हमेशा दुआ की है और अब इन दुआओं को लौटाने का वक्त आ गया है। बेगम साहिबा बता रही थी कि वो हारिस के साथ अपने घर में बहुत खुश है। बस दुआ करते रहना कि वो हारिस के साथ हमेशा खुश रहे। टूटे हुए दिल की सदा तो अर्श को भी चीर दे, रोके ज़मीं वाले मगर क्यों चाहतों के रास्ते, सह जाए लाखों ही सितम मरता कभी ना प्यार, सह जाए लाखों ही सितम मरता कभी ना प्यार, वही इश्क का। आंटी, ये आपकी बात ना माना करें तो आप मुझे कॉल कर लिया करें, मैं फ़ौरन आ जाऊंगी इसको जांचने के लिए। मजा आ गया आज। वैसे नेक्स्ट टाइम हम लोग वो वाला रेस्टोरेंट ट्राई करेंगे। हाँ, जो भी तुम कहो। मामा को और निम्रा को भी साथ ही ले लेंगे, ठीक है? जरूर। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। आप अभी तक जाग रही हैं? जानते तो हो तुम लोग, जब तक घर से बाहर रहते हो मुझे कहाँ नींद आती है। ओह गॉड, एक तो आपकी हमदर्दी मुझे बहुत ओवर लगती है। अगर हम लोग बाहर गए हैं तो क्या इसलिए जल्दी आ जाएं कि आपको हमारे आने तक नींद नहीं आएगी? आपने खाना खा लिया? हाँ मैंने खा लिया। अच्छा, अभी तो हम वापस आ गए हैं, आप सो जाएं। बाज़र। जी अम्मी। बेटा मैं सोच रही थी कि किंजा के भाई भाभी को दावत पर बुला लें। नॉट अ बैड आइडिया। फर्ज बनता है हमारा। तुम ऐसा करो कि किंजा से बात करके उन्हें 2 दिन में इनवाइट कर लो, जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। ठीक है अम्मी, मैं किंजी से बात कर लूंगा। जाओ बेटा सो जा। हारिस, आप कोशिश किया करें कि आप सबके साथ नाश्ता कर लिया करें। क्यों? अच्छा लगेगा सबको। लेकिन मम्मी पापा ने मुझे कभी ये बात नहीं कही। वो ना भी कहें तब भी उन्हें आपकी कंपनी अच्छी लगेगी। ओके, कोशिश करूंगा।
कुछ नहीं। तुमने सुबह मुझे नमाज के लिए उठाया था क्या? नहीं, रोज उठाती हूँ लेकिन आप उठते ही नहीं। तो फिर मुझ पर गुस्सा नहीं आता तुम्हें? मैं जबरदस्ती तो नहीं उठा सकती आपको। आपको खुद सोचना चाहिए कि नमाज फर्ज है, पढ़नी चाहिए आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हारिस? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप बताइए क्या हाल है आपके? तुम बताओ, शादी के बाद लाइफ कैसी जा रही है? खूब दावतें उड़ा रहे होगे तुम। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा चलो, अगर फ्री हो तो फिर हमें अपॉइंटमेंट मिल सकता है। अपॉइंटमेंट? हाँ यार, वो शादी के बाद दावतें नहीं होती तो डिनर पे इनवाइट करना चाह रहा था तुम्हें। अरे मजहर भाई, अब इन तकल्लुफात की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तकल्लुफात कैसे? ये तो मिलने बैठने का बहाना है। अच्छा चले, हम लोग वैसे ही चक्कर लगा लेंगे, दावत की ज़रूरत नहीं है। तुम इनकार कर रहे हो? नहीं, इनकार नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा था हम आएंगे, हम आंटी से मिलने आ जाएंगे, दावत की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाय। खुदा हाफिज़। क्या हुआ? शक्ल क्यों बनाई हुई है? तुम ठीक कह रही थी, हमें दावत पे इनवाइट करके अपना फर्ज नहीं निभाना चाहिए था। गलती हो गई, हारिस के हाथों बेइज्जत हो गया मैं। क्यों? हारिस से बात हुई क्या? हाँ बात हो गई और उसने इनकार कर दिया। कम से कम थोड़ा सा एहसास होता है इंसान को, कुछ लिहाज होता है। बहनोई हूं मैं उसका। हारिस तो शायद फिर लिहाज कर लेता, लेकिन आयशा क्यों करेगी लिहाज? उसने तो हारिस को पहले से ही समझा दिया होगा कि कोई भी दावत के लिए फोन करे तो मना कर देना। मैं कोई नहीं हूं किंसी। अच्छा, अब हाइपर होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। आओ हम साथ नाश्ता करते हैं। मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा टेबल पे। ब्रो, ए कैसे हो भाई? ठीक ठाक, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक। बैठ बैठ बैठ। क्या चलेगा? ठंडा गरम चाय कॉफी? यार मैं लूंगा कॉफी। जी 2 कॉफी भेजिएगा। थैंक यू। कैसा है, क्या चल रहा है? बाकी सब लोग कैसे हैं? यार सब ठीक है, बस मैंने सोचा कि तू तो निकलता नहीं है तो मैं ही आ जाता हूँ तेरे पास। यार हम सारे दोस्त तुम्हारे और भाभी के लिए एक पार्टी प्लान कर रहे हैं। भाभी आएंगी ना? अरे मैं हूं ना, मैं आऊंगा। बता कब आना है, किस दिन आना है? तो फिर से ओवर स्मार्ट एक्टिंग कर रहा है। यार भाभी को तो आना ही पड़ेगा। कौन, आयशा? कैसी बातें कर रहा है यार? तू हंस रहा है भी, अगर तू चाहता है तो हम लोग जाके भाभी से खुद ही इजाजत ले लेते हैं। समी तू आयशा को जानता है, वो इस तरह की गैदरिंग्स में नहीं जाती है। यार तू फिक्र नहीं कर, हम लोग सारी प्लानिंग जो है भाभी के मुताबिक करेंगे और हम लोग अपनी सारी दोस्त की बीवियों को उनके साथ अलहदा बैठा देंगे। नहीं यार, मैं ये नहीं चाहता कि आयशा की वजह से कोई भी अनकंफर्टेबल हो। रहने दे। यार हारिस, कोई अनकंफर्टेबल नहीं होगा, हम लोग सब भाभी की खुशी के लिए मैनेज कर लेंगे। नहीं यार समी, इस प्रोग्राम को यहीं रहने दो, छोड़। भाई सोच ले,
तुझे बड़ी हैवी पेनल्टी पड़नी है वरना। यार तुझे तो बहाने चाहिए पेनल्टीज डालने के। तेरी प्रॉब्लम क्या है? ये मेरे हाथ में तो नहीं है ना, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। ठीक है भाई, मैं ही ले जाऊंगा तुम लोगों को भाई। यो ना बात। अच्छा हारिस, मैंने ना तुझसे एक बात करनी थी। हाँ बोल। यार तुझे याद है वो जो शॉपिंग मॉल में लड़का आया था? अरे जो बाइक पे आया था यार, ठड्डा कर रहा था हमारे साथ। आयला भी तो थी। किसकी बात कर रहा है? इस तरह के तो इतने मामलात हुए हमारे। कौन? यार हारिस, थोड़ा ना अपनी जहन पे जोर लगा। याद कर, एक वो लड़का था जो बाइक पे आया था, मैनर्स पे हमें लेक्चर दे रहा था। मैनर्स पे? अरे हाँ हाँ, याद आया। ये जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, इनका काम ही होता है दूसरों को मैनर सिखाना। यार मुझे लगता है कि शायद वो आयशा का क्लोज रिलेटिव था। क्यों, तुझे अचानक ऐसा क्यों लगने लगा भाई? यार उस दिन जब बारात गई थी ना, तो वो लड़का जो है ना, वो फरहान अंकल के साइड पर खड़ा हुआ था। वो बड़ी अजीब तरीके से ना वो मुझे देख रहा था। शायद उसने मुझे पहचाना हो। So what? शायद तेरा ध्यान नहीं था। और तेरा ध्यान होगा भी कैसे? तू तो हवा में उड़ रहा था उस दिन। तेरा कोई हल नहीं है समी, तेरा कोई हल नहीं है। यार देख, इस तरह के छोटे मोटे मामला तो लाइफ में होते रहते हैं। अब मैं सब कुछ थोड़ी याद रखूंगा। नो बिग डील ब्रो। हाँ आई गेस। खैर मैं तो ऐसे ही शेयर कर रहा था। बता बाकी लोग कैसे हैं? हमजा कैसा है? यार बिल्कुल ठीक। यार तू इतना बिजी होता है, तू फोन ही नहीं उठाता, क्या फायदा? नहीं ऐसा तो नहीं है कि फोन नहीं उठाता, तो कॉल नहीं करता। अगर मुझे आपकी इज्जत ही उछालनी होती तो मुझ में और आपके उस दोस्त में क्या फर्क रह जाता? आप फिक्र मत करें, मैं इस बात का जिक्र किसी से नहीं करूंगा। लेकिन आइंदा ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा जिससे आपका या आपकी फैमिली की कोई रुसवाई हो। आयशा, तुम बिजी तो नहीं हो? नहीं, आओ। बहुत बोर हो रही थी, मैंने सोचा तुम्हारे पास आकर बैठ जाऊं। अरे ये तो बहुत अच्छा किया, कहो। आयशा, तुमने शादी की तस्वीरें नहीं दिखाई। शादी की तस्वीरें तो दिखाओ। तस्वीरें? अरे भाई, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स की तस्वीरें। क्या तुम तस्वीरें नहीं बनाती तो वो भी नहीं बनाते? नहीं, मेहंदी पे एक पिक्चर बनवाई थी मैंने, ग्रुप फोटो मामा और पापा और फ्रेंड्स के साथ, वो दिखाती हूँ तुमको। अच्छा, और तुम्हारे कजिन्स या बाकी रिलेटिव्स, उनकी तस्वीरें नहीं है तुम्हारे पास? रिलेटिव्स की पिक्चर्स वो क्यों होंगी मेरे पास? अरे अंकल आंटी और तुम्हारी फ्रेंड्स को तो मैंने देखा हुआ है। मैं सोच रही थी कि तुम्हारे कजिन्स या बाकी रिलेटिव्स, उनकी तस्वीरें दिखाओ ना। नहीं, मामा और पापा की पिक्चर्स हुआ करती थी पहले मेरे फ़ोन में, लेकिन शादी के बाद अब सिर्फ हारिस की पिक्चर्स हैं। ओह अच्छा। वैसे शादी में तुम्हारा एक कज़न बहुत एक्टिव था। मेरा कज़न? हाँ, वो मेहंदी की रात वाले दिन भी मुझे मिला था। लेकिन मैंने मेहंदी के इवेंट में तो किसी मेल कज़न्स को इनवाइट नहीं किया था। अच्छा, फिर हो सकता है कि वो फरहान अंकल के किसी दोस्त का बेटा हो, क्योंकि बारात वाले दिन भी वो उनके साथ साथ ही था। अरे वो फैजी है, नाहिद आंटी, मेरी आया का बेटा, हमारे घर के पीछे वाले पोर्शन में रहते हैं। क्या वो तुम्हारे आया का बेटा है? पर्सनैलिटी से तो नहीं लगता। अरे नहीं नहीं, बहुत काबिल लड़का है,
CSS का पेपर दिया है, क्लियर किया है, सिलेक्ट भी हो गया है। इसी हफ्ते ट्रेनिंग के लिए जा रहा है अपनी। अच्छा, दैट्स ग्रेट। अच्छा मैं चलती हूँ अभी।